साल 1998 की बात है। पत्रकार विनोद एक स्थानीय अखबार के लिए काम करता था। उसकी आदत थी कि वह ऐसे इलाकों की कहानियां खोजता जहां कोई नहीं जाता। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जो एक लापता फोटोग्राफर की थी। उसमें एक गांव का जिक्र था। डायरी में लिखा था कि गांव में रात को परछाइयां बोलती हैं। विनोद ने सोचा कि यह एक अच्छी कहानी बन सकती है। उसी सोच से वे गांव के दिशा में यात्रा शुरू कर दी। गांव शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीच था। रात के 8 बजे विनोद गांव पहुंचा। तो माहौल बहुत अजीब था। न कोई चहल पहल, न कोई आवाज। कुछ बुजुर्ग लोग भी दिखे, वो भी सिर झुकाकर चलते। एक बूढ़े आदमी से विनोद ने गांव के बारे में पूछा तो वह कांपते हुए बोला, आप कौन हैं और यह क्या कर रहे हो? गांव छोड़ दो, यहाँ रात को परछाइयाँ जिंदा होती हैं। विनोद को यह सब अंधविश्वास लगा। गांव के एक खाली पड़े घर में रात बिताने का फैसला किया। थोड़ी ही देर से गांव में सन्नाटा छा गया। न बिजली न रोशनी, हर तरफ सिर्फ अंधेरा। रात के 1 बजे उसे खिड़की से किसी के चलने की आवाज आई। विनोद तुरंत बाहर निकला। उसने देखा कि एक काली परछाई दिखी जो हवा में तैरती हुई किसी और घर की ओर जा रही थी। पर वो परछाई इंसान की नहीं थी। विनोद डर तो गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसकी थकावट का असर है। अगली रात वह गांव के पुराने मंदिर गया। वहां एक टूटी हुई मूर्ति थी, काले पत्थर की, जिसकी आंखें असली जैसी लग रही थीं। मंदिर के पीछे एक शिला पर कुछ उकेरा था, जो छाया को देखे वह खुद छाया बन जाए। उसी रात जब वह सोने गया, तो सपने में एक औरत दिखी, पूरी काली, चेहरा घूंघट से ढका और हाथ में एक लाल लालटेन। वह औरत धीरे धीरे विनोद की ओर बढ़ी और फुसफुसाई, अब तू हमारा है। विनोद की नींद खुल गई। लेकिन कमरे में लालटेन की हल्की सी रोशनी थी और दीवार पर एक और परछाई जो उसकी नहीं थी। अगली सुबह वह एक बुजुर्ग महिला से मिला जो गांव की सबसे पुरानी निवासी थी। उसने बताया, 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आता था। उसने मृतकों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ गलत हो गया। मरे हुए तो नहीं लौटे, पर उनकी छायाएं जरूर जिंदा हो गई। अब हर रात वे बाहर घूमती हैं। जो भी गांव में रहता है, एक न एक दिन छाया में बदल जाता है। विनोद ने पूछा, क्यों कोई बाहर नहीं जाता? जो छाया देख ले
वह गांव से बाहर नहीं जा सकता। छाया उसका पीछा करती है। विनोद डर गया और उसी शाम गांव से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा के पास पहुंचा, धुंध फैलने लगी। पेड़ों के बीच से परछाइयां निकलकर उसका रास्ता रोकने लगी। उसे दौड़ते हुए एक बार फिर वही लालटेन वाली औरत दिखी। इस बार वह उसके पीछे पीछे आ रही थी। वह चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। औरत बोली, अब तुझ में छाया बस चुकी है। 3 दिन बाद एक राहगीर को जंगल के बीच एक आदमी मिला। विनोद जो कुछ बोल नहीं रहा था। आंखें खोली थीं लेकिन होश नहीं था।